नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे औसत। औसत में ये एक नई टाइप है जिसको बोलते हैं डाटा मिसरीड औसत। इसमें दोस्तों डाटा को मिसरीड कर लिया जाता है, फिर औसत पूछा जाता है। आइए सवालों के थ्रू समझते हैं कैसे क्या सवाल आते हैं। जैसे 50 छात्रों की किसी कक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए। सही औसत बताओ। दोस्तों देखो, 50 छात्रों की संख्या 50 छात्रों की किसी कक्षा में औसत अंक 65 थे। लेकिन दोस्तों 83 जोड़ने थे, नहीं, किसी छात्र के 38 के बजाय 83 जोड़ दी। मतलब कि दोस्तों 83 जोड़ दिए, लेकिन जोड़ने थे 83। कितने दोस्तों ज्यादा जोड़ दिए? तो आप कहोगे जी 45 ज्यादा जोड़ दिए। 45 अंक अगर दोस्तों मैंने ज्यादा जोड़ दिए तो वो कितने लोगों पर? 50 छात्रों के पर स्टूडेंट के हिसाब से। तो 50 से मुझे भाग लगाना पड़ेगा, और जब 50 से भाग लगाऊंगा तो दोस्तों आएगा 0.9। यानी कि मुझे औसत अंक से 0.9 माइनस करना होगा। तो दोस्तों आएगा 64.1। बहुत ही इजी सवाल होते हैं दोस्तों इस टाइप के। आइए देखते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। सवाल में कह रहा है किसी कक्षा में 18 छात्र के औसत अंक 60 था। बाद में यह पाया गया कि किसी छात्र के अंक 36 की बजाय 63 लिख गए। तो सही औसत बताओ। 60 था दोस्तों, 63 लिखना था, लिख 36 गया। तो दोस्तों कितना? 27 ज्यादा लिख गया। 27 ज्यादा लिख गया दोस्तों 18 पर। 18 में बांटना पड़ेगा, तो आएगा दोस्तों 1.5। इसमें से मुझे 1.5 माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा 58.5। ये दोस्तों वही कंसेप्ट है जो हम पिछली क्लास में सीखते आए हैं। अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखा तो आप पहले वही क्लास देखें, उसके बाद इसको देखें। आइए चलते हैं अब नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों के अंक को गलती से 64, 62, 84 को 68, 65, 73 लिख गया। सही औसत बताओ। दोस्तों गलती से लिख दी ये कितने कितने? 68, 65 और 73। जोड़ो कितने गलत लिख दिए दोस्तों? 8, 5, 13, 13 और 3 16, 16 का 6 हासिल लगी 1, 6 और 6 12, 12 और 1 13 और 3 जो हो गए दोस्तों 206। और दोस्तों सही थे मेरे ये वाले, लिखने थे ये वाले 64, 62 और 84। तो 4 4 8 और 2 10 का 0 हासिल लगी 1, 6 और 6 12 8 20 और 1 21। यानी कि दोस्तों कितना ज्यादा हो गया? 4 ज्यादा। अब 4 ज्यादा है दोस्तों कितने औसत पर? 40 छात्रों पर। तो आप लगाएंगे इसमें 40 से भाग। 4 एकम 4 और 4 ढाई 40, 1/10 ना जाने का 0, पॉइंट लगा 0 बढ़ाया, और 0.1 मुझे अब दोस्तों ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा आया ना, इसलिए ज्यादा करना पड़ेगा। किस पर? 72 औसत पर। दोस्तों 72 में जब आप 0.1 को जोड़ देंगे तो मेरा आएगा 72.1। दोस्तों मेरा करेक्ट आंसर है इसका। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही इजी सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलते हैं दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है
एक परीक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 83.41 है। बाद में यह पाया गया कि 2 छात्रों के अंक 73-84 की जगह 37-48 पढ़ लिया गया। तो सही औसत दोस्तों 37 और 48 पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया दोस्तों, जोड़ो तो 7 का 14 और 15 का 5, हासिल लगी 1, तो 4 4 8, 85। ये दोस्तों गलत है। सही क्या थे 73 पॉइंट और 84, तो ये 7 8 7 15। दोस्तों कितना ज्यादा आया आप देखते हैं यहाँ पर। देखो 7 में से 5 गया तो बचा 2 और ये बचा 7, 72 बचा। 7 में से 5 गया तो बचा 2 और 15 में से 8 गया तो सही 72 बचा। दोस्तों 72 बचा तो मुझे 50 छात्रों में बांटना पड़ेगा जी। आप कहोगे हाँ जी बांटना तो पड़ेगा, तो आप 50 से गुणा करो, भाग लगाओ, सॉरी 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 24, 14 5 70, सीधे सीधे यार, ठीक है 14 5 70, कितना बचा 2, पॉइंट लगाया बढ़ाया 0, ठीक है हाँ, तो 4 5 चौके 20। अब दोस्तों यार 14.4, अभी भी 10 बाकी है, तो 10 के लिए मुझे एक 0 यहाँ लगाना पड़ेगा 1.4। तो दोस्तों मुझे इतना बढ़ाना पड़ेगा किसमें 83.41 पर, 83.41 पर मुझे ये बढ़ाना पड़ेगा कितना, तो दोस्तों 1 पॉइंट इसे जोड़ दूं सीधे सीधे, तो दोस्तों जाए 84.85। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं अच्छे सवाल की तरफ। ये मेंस का सवाल है दोस्तों, इजी नहीं है, इसका मैं कंसेप्ट भी समझाऊंगा, इसलिए आपको ध्यान से देखना, एंड तक देखना। 100 संख्या का औसत 46 है, लेकिन गलती से 16 और 43 के स्थान पर 61 और 34 ले लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करो, जबकि पाया गया कि कुल संख्या 90 थी, 100 भी नहीं थी। देखो दोस्तों 100 संख्या का औसत 46 है, तो मैं इनका योग करूंगा, ठीक है। अब माइनस करूंगा किसको, जो मैंने गलत जोड़ दी, तो दोस्तों जोड़ो 4 और 1 5, 3 और 6 9, और सही जोड़ना क्या है, ये 6 और 3 9, और 4 और 1 5 59। अब दोस्तों कैलकुलेशन करूंगा तो है 4600 और ये -36 डिवाइड बाई 90। क्यों 90? क्योंकि दोस्तों कुल संख्या 90 थी, 100 नहीं थी, इसलिए गलती करती। तो दोस्तों घटाओ, देखो 10 में से 6 गया बचा 4, यहां रहा 9, 9 में से 3 गया तो बचेगा 6, और दोस्तों यहां रह गए 45 पॉइंट। अब दोस्तों जब आप इसे भाग लगाओगे तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, हमें पता चल गया कि पहले 5 आना है, तो मेरा ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आप भाग लगा के देख लेना, क्योंकि 9 पंजे 45 5 बार कटेगा, इसमें देखो 6 है 4 है 4 है, इसलिए मैं टिक सीधे बिल्कुल बिना कैलकुलेशन के टिक लगा दिया। अब मैं आपको यह समझाता हूं कि मैंने 90 से भाग क्यों लगाया। देखिएगा दोस्तों, मैं इसमें क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए थोड़ी सी गलती करूंगा, आप उस गलती को देखो। मैंने लिखा 3 4 5 दोस्तों, अब मुझे इन तीन संख्या का औसत निकालना है, औसत निकालना है। तो सबसे पहला मेरा क्या काम होगा, मेरा सबसे पहला यह काम होगा कि मुझे इनका योग करना पड़ेगा।
तो मैंने सबसे पहले इसका योग करा, योग करेंगे 5 और 4 9, 9 और 3 दोस्तों 12, तो योग आया मेरा 12। अब औसत का फॉर्मूला होता क्या है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब दोस्तों पदों का योग है मेरा 12। अब मैं क्या करता हूं कि गिनते समय अंकों को, जैसे इसने यहाँ पे 90 लिख दिया, मतलब 100 गिन लिया था 90, तो मैं क्या करता हूं एक कम गिन लेता हूं, 3 और एक ये 5, मतलब 2 संख्या गिन लेता हूं, तो भाग लाऊंगा 2 से, तो 2 6 के 12, तो मेरा औसत आया दोस्तों 6। क्या ये गलत है या सही है? आप कहोगे ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुझे सर, तो अब मुझे 3 से भाग लगाना था। बिल्कुल सही बात है। और सर आपने 2 से लगा दिया। तो अब मुझे अगर योग निकालना होगा तो करेक्ट योग कैसे निकालूंगा? इससे, औसत से। तो देखो 2 गुणा 6, तो आएगा दोस्तों मेरा ये करेक्ट योग, करेक्ट सम। अब मुझे करेक्ट एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालूंगा दोस्तों? 12 में अब मैं 3 का भाग लगाऊंगा, 3 चौके 12। इसलिए दोस्तों मैंने ये जो टोटल मतलब ये जो मैंने गुणा करा योग निकालने के लिए, सबसे पहले तो मैंने यही करा कि मैंने करेक्ट योग निकाला, फिर मैंने संख्याओं से भाग दिया। इसलिए मैंने ये तरीका करा। ये दोस्तों कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अब एक नए टाइप की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। वो नई टाइप है दोस्तों बल्लेबाजी औसत। बल्लेबाजी औसत के सवाल पेपरों में अधिकतर आते रहते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, इजी भी होते हैं। तो आइए जानते हैं हम इस सवाल को किस तरीके से करते हैं। मैं आपको दोस्तों लॉन्ग तरीका बताता हूं। पहले सबसे पहला वही होना चाहिए कि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। शॉर्ट तो हम ही उड़ा देंगे। देखो एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसमें उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है, तो उसका वर्तमान औसत क्या होगा? अब दोस्तों मैं एक बात समझाता हूं। आप मुझे एक बात बताइए कि 17वीं पारी से पहले भी तो कुछ पारी हुई होंगी। आप कहोगे हाँ हुई होंगी। अगर हुई होंगी तो मैं मान लेता हूं दोस्तों 16 पारी तक औसत ए था। मैंने माना दोस्तों ए था। 16वीं पारी तक औसत था ए। अगर दोस्तों मैं 16वीं पारी का योग निकलवाऊं तो आप कहोगे 16 इंटू ए। अब दोस्तों 87 मतलब 17वीं पारी में उसने क्या करा? 17वीं पारी में 87 रन बना दिए। लो साहब 17वीं पारी मैंने बना दी, जिसमें उसने 87 रन बना दिए। ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ कि बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया। यानी कि दोस्तों 17वीं पारी में जो ए था वो 3 बढ़ गया। ये 17वीं पारी आ गई दोस्तों, जिसमें औसत A+3 हो गया। अब मैं इसका योग निकलवाऊंगा तो आप कैसे करोगे दोस्तों? 17 इंटू A+3 कैलकुलेशन करोगे 16A प्लस 87 बराबर 17A प्लस 17 दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये बचेगा ए, और 87 में से आप 51 घटा दोगे तो 6 8 25 33।
तो दोस्तों ए आया मेरा 36। अब मेरे दोस्त ए क्या था, ए था 16वीं पारी का औसत। ए था मेरा 16वीं पारी का औसत। लेकिन मेरे दोस्त क्या उसने मुझसे ए की वैल्यू पूछी है? नहीं, उसने पूछा मुझसे वर्तमान औसत। तो वर्तमान औसत तो कितना होगा? 36 + 3 = 30। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसी सवाल को मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि पेपर में इसको किस तरीके से कर सकते हैं। आइए दोस्तों, वही सवाल है, बस समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में कैसे करा जा सकता है। दोस्तों आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी एवरेज की, जिसमें मैंने औसत मान के सिखाया है, हर टाइप सिखाई है। उसी टाइप को मैं तर्ज लेकर इसको कराने की कोशिश करूंगा। ध्यान से आप समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लीजिए दोस्तों मेरा औसत ए होता, ठीक है। अगर दोस्तों मैं औसत में ए रन एक्स्ट्रा कर देता तो मेरा औसत बढ़ जाता, और मैं ए रन माइनस कर देता, मतलब कम बनाता औसत रन, तो मेरा औसत घट जाता। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर औसत मेरा बढ़ता है तो रन ज्यादा बना दिए, औसत घटता है तो रन कम बना दिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया। 3 रन प्रति पारी बढ़ गया दोस्तों 17वीं पारी में, यानी 17 पारी खेली होंगी उसने, ठीक है। अगर दोस्तों 17वीं पारी खेली होंगी तो 17 × 51, तो दोस्तों इसने 51 में ज्यादा बना दिए होंगे। आप कहोगे हाँ, तो अगर मैं करंट एवरेज निकालूं, मतलब करंट से पहला वाला एवरेज निकालूं, तो इसे मैं घटा दूंगा। आप कहोगे हाँ, 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, और 8 में से 5 गया तो बचेगा 3। यानी कि दोस्तों ये आ गया मेरा पिछला औसत 16वीं पारी तक का। 16वीं पारी तक का औसत मेरा ये आ गया। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 51 ज्यादा बना दी है ना, तो क्यों? क्योंकि 17वीं पारी तक बना दी मैंने निकाल लिया 36। ये आ गया दोस्तों ज्यादा से पहले का औसत, जो 3 रन फालतू बनाए उससे पहले का औसत 36। अब मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं, अब हमसे पूछा वर्तमान, तो वर्तमान औसत में दोस्तों क्या करेंगे, 36 में आप 3 को जोड़ देंगे तो आएगा 39। यह है दोस्तों आपको शॉर्ट में करने का तरीका। मानता हूं समझ में नहीं आया होगा, अगले सवाल में अच्छे से बैठ जाएगा। चलते दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझाता हूं दूसरे सवाल को। एक बल्लेबाजी की 11वीं पारी में निश्चित बल्लेबाजी औसत है, ठीक है। वह 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, तो औसत 5 रन प्रति पारी घट जाता है। 12वीं पारी के औसत अंक देखो दोस्तों, 90 रन बनाए, ठीक है। अब कह रहा है कि औसत 5 रन प्रति पारी घट जाता है। दोस्तों उसने इस रन से इतने औसत अंक, औसत रन से इतने कम रन बनाए कि हर पारी से मुझे 5 रन देने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितनी पारी है दोस्तों, 12 पारी, कहाँ गई 12 पारी, तो 12 × 5, तो दोस्तों 12 × 5 = 60। यानी कि दोस्तों इतने कम रन बनाए कि मुझे हर पारी से 60 रन देने पड़ेंगे। तो जोड़ दो, हर पारी से 5 रन के हिसाब से लोगे 60 रन, तो 0 और 9 और 6 15।
अब दोस्तों पूछा है 12वीं पारी का औसत, तो 5 माइनस कर दो तो आएगा 145। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल ही समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए। उसके प्रति मैच रनों का औसत दो से बढ़ गया। 21वें मैच के पहले औसत क्या था? देखो दोस्तों, 80 रन बनाए 21वें मैच में। पहली बात, प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ गया। दोस्तों 2 बढ़ने का मतलब क्या होगा कि 2 बढ़ा दिया 21वें मैच के पहले, तो दोस्तों 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42। यानी कि दोस्तों इतने रन फालतू बना दिए औसत से कि हर एक पे 2 रन प्रति मैच मिलता रहा। ठीक है, तो मुझे ये घटा दो। 7 में से 2 गया तो दोस्तों बचेगा कितना? 5 और 8 में 4 गया। यानी कि दोस्तों 42 रन से इतने रन औसत रन ज्यादा बना दिए। पहली बात। अब लाइन को क्या कह रहा है कि 21वें मैच के पहले उसका औसत, 21वें मैच से पहले दोस्तों उसका औसत कितना? 42। ये मेरा आंसर है। लेकिन दोस्तों अगर वो पूछता 21वें मैच का, तो आप इसमें 2 जोड़ देते तो ये होता है 47। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आई तो जरूर आपने मेरे एवरेज की पहली वीडियो नहीं देखी। चलते दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है। जो साहब 100 रन बनवा दिए हमने। उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ जाता है। दोस्तों 1.4 बढ़ा दिया। कितने मैच खेले? 25वें में, तो कितना बढ़ गया ये? 35 बढ़ गया। अब दोस्तों 35 बढ़ गया तो 35 कम कर दो। 10 में से 5 गया तो बचे 5 और 9 में से 3 गया तो बचे 6। 25वें मैच से पहले औसत था 65। कह रहा है 25वें मैच से पहले उसका औसत 65। यही मेरा आंसर है दोस्तों। अगर मुझसे वो पूछता क्या कि 25वें मैच का बताओ, तो दोस्तों मुझे 1.4 बढ़ा देना था। उम्मीद करता हूं आपको यह सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों अब कल, जब तक के लिए राधे राधे।